बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से 3 मौतें अब तक हुई हैं। जल भराव की वजह से कई इलाकों के बिगड़े हैं हालात। तो दिल्ली के समयपुर बादली में 7 साल के बच्चे की मौत हुई है और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक शख्स की मौत हुई है। तो वहीं विजयनगर में 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जल भराव के बीच करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद के ही विजयनगर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के मासूम बच्ची की जान चली गई। देश की राजधानी से भी दर्दनाक हादसे की खबर आई, जहां समयपुर बादली में जल भराव काल बन गया और 7 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। ये घटनाएं केवल हादसे नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हर मॉनसून से पहले नगर निगम, विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और खुले बिजली के तारों को सुरक्षित करने के दावे करते हैं, लेकिन पहली तेज बारिश के साथ ही सड़कें तालाब बन जाती हैं, सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं और खुले बिजली के ढांचे जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे हादसे ये संकेत देते हैं कि प्रशासन के मॉनसून की तैयारियों के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहते हैं। जब तक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और स्थानीय समाधान नहीं होंगे, तब तक हर मॉनसून आम लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि खतरे का मौसम बना रहेगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी जल भराव के चलते करंट लगने का एक मामला सामने आया है। दरअसल गाजियाबाद के न्याय खंड के एक पार्क में, जहां पर पार्क के बीचों बीच एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, बताया जा रहा है कि पूरा पार्क पानी से भरा हुआ था। ऐसे में एक 22 साल का युवक तकरीबन एक लोहे के ही गेट से पार होकर उस ट्रांसफार्मर के पास पहुंचता है और करंट लगने से वो वहीं गिर जाता है। क्योंकि एक शख्स उसके पीछे आ रहा था, उसने देखा कि वो बेहोश हो गया, लेकिन क्योंकि करंट का मामला था इसलिए कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता जब तक बिजली को कट किया जाता है और उसकी बॉडी को यहां से लेकर जाया जाता है। अस्पताल में उस व्यक्ति को मृत बताया जाता है। बहरहाल इस बात को लेकर जो परिवार वाले हैं वो जांच की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पर वो न्याय की मांग भी यहां कर रहे हैं। जिस तरीके की दिल्ली एनसीआर में कल जल भराव की स्थिति बनी हुई थी, उसी में न्यायखंड में यह मामला भी सामने आया है। तो दिल्ली के समयपुर बादली के संजय कॉलोनी में उस वक्त मातम छा गया जब एक मासूम बारिश से हुए जलभराव में डूबने से उसकी मौत हो गई। 7 साल का बच्चा सुबह घर से शौच के लिए निकला था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। तलाश के करीब 2 घंटे बाद उसका शव जलभराव वाले प्लॉट से बरामद हुआ। दिल्ली एनसीआर में 3 लोगों की मौत हो जाती है। भारी बारिश हुई भी नहीं, पहली बारिश में ये नौबत। जलभराव में डूबा 7 साल का मासूम घर से शौच के लिए निकला था। बच्चे शौचालय गए थे, पैर फिसला गिर गए। पानी बहुत सारा भरा हुआ था। यहाँ किसी चीज का सुविधा है नहीं। ये रोड खराब है, नाला है, रोड खराब है, नाला खला। आज हमारे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। जब ये सुविधा कोई है नहीं तो बच्चे गिरेंगे, पड़ेंगे, मरेंगे, क्या होगा? हम ये लापरवाही सरकार को मानते हैं। और उधर गाजियाबाद के विजयनगर में जलभराव के बीच एक बेहद दर्दनाक हादसे में 3 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची खेलते खेलते घर के बाहर पानी से भरी गली में पहुंच गई, जहां गहरे जलभराव में डूब गई। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। ये घटना केवल एक हादसा नहीं बल्कि शहर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। आखिर रिहायशी इलाकों में इतना गहरा जलभराव क्यों हुआ? प्रशासन की मानसून तैयारियां कहां गईं? यदि समय रहते जल निकासी और सुरक्षा के इंतजाम किए गए होते तो शायद एक मासूम की जान बचाई जा सकती थी। गाजियाबाद के विजयनगर के सर्वोदय नगर इलाके में मासूम 3 साल की बच्ची दीप्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची अपने पिता के पीछे पीछे घर से यहाँ तक आई थी और इसी जगह पर 2.5 से 3 फीट पानी था, जिसकी वजह से बच्ची डूबकर यहीं पर मौत उसकी हुई। लेकिन उसके पिता जब तक वापस आते, क्योंकि वो दुकान गए थे, उन्हें नहीं पता था कि बच्ची उनके पीछे पीछे आ रही है। माँ घर के अंदर थी, लेकिन जो पानी भरा था उस पानी की वजह से आसपास के घरों में जमकर पानी घुसा। ये देखिए, यहाँ से तकरीबन
2.5-3 फीट नीचे गहराई में ये घर है और इसके अंदर भी पूरा पानी भरा हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें इस घर के अंदर भी पानी दिखाई दे रहा था। और आज पानी रात भर पंप और मोटर लगाकर लोगों ने बाहर किया है ताकि यहाँ पर रहने लायक जगह बनाई जा सके। लोगों ने इसका पूरा ठीकरा प्रशासनिक अमले पर फोड़ा है कि नगर निगम की भारी गलती यहाँ पर दिखाई दी थी। नगर निगम की टीम है जो यहाँ पर इस गली को हमेशा अनदेखा करती हैं, ऐसे आरोप लगाए गए कि नगर निगम की टीम यहाँ पर नहीं होती है। और अंकल जी, आप लोग यहाँ पर देखते हैं, नगर निगम आती थी कभी टीम यहाँ पर? नगर निगम का यही कभी कभी आते थे, ये जैसे आज आए हैं ना ये सफाई करना, तो कभी कभी कहीं महीना में एक आध बार कहीं आते थे, वैसे नहीं आ रहे थे। सबसे बड़ा कारण नगर निगम की टीम का और पार्षद की गलती है। ना ही तो नाले का इंतजाम है, ना पानी का निकास है। 8-8 घंटे पानी रुकता है, बिजली है वो नहीं आती है। देखिए, लोगों के बीच नाराजगी इसलिए है क्योंकि नगर निगम की टीमें अपने काम को सही से अंजाम नहीं देती। आरोप यहाँ पर लोगों ने लगाया कि नगर निगम की टीमों को जब बुलाया जाता तो महीनों के बाद यहाँ पर आते हैं। और यही वजह है कि मानसून की पहली बारिश की वजह से यहाँ पर इस तरह के हालात बने, जिसकी वजह से एक मासूम बच्ची बलि की भेंट चढ़ गई। कैमरामैन रंजन चंद्रा के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में भारी बारिश के बीच प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक 22 साल के शख्स की भी करंट लगने से जान चली गई। चश्मदीदों के मुताबिक बारिश के बीच युवक जैसे ही पार्क के लोहे के गेट से बाहर निकला, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पास में ट्रांसफार्मर और जलभराव होने की वजह से करंट फैलने की आशंका जताई जा रही है। सामने आए सीसीटीवी और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद कोई भी शख्स के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कई घंटों तक शख्स यूं ही पानी में पड़ा रहा। बिजली सप्लाई बंद होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कल एक खौफनाक मंजर सामने आया, जहां पर करंट लगने से एक 22 साल के युवक की मौत हो गई। मैं इस वक्त उसी जगह मौजूद हूं, इंदिरापुरम का न्यायखंड ये इलाका, और ये ट्रांसफार्मर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो दरअसल कल 3-3:30 बजे के लगभग बबलू नाम का एक शख्स जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, वो इस पार्क से बाहर आया। और जैसे कि अभी फिलहाल आपको पार्क की स्थिति दिख रही है, पार्क के अंदर पूरा जल भराव नजर आ रहा है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में कल यहाँ तक भी पानी भरा हुआ था, जो कुछ अभी थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। तो ऐसे में जैसे ही वो शख्स बाहर आया और इस ट्रांसफार्मर से होकर गुजरने लगा, वो यहाँ पर गिर पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि एक और शख्स जो उसके पीछे था, उसने उसकी स्थिति देखकर ही वो यहाँ से भागा। बताया जा रहा है कि करंट लगने के डर से कोई लोग उसे बचाने के लिए भी नहीं आए। ऐसे में जब बिजली काटी गई, उसके बाद उसके का जो शरीर था उसको बबलू को यहाँ से उठाकर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक बबलू की मौत हो चुकी थी। ऐसे में फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी और इस पूरे मामले में जांच चल रही है। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में कुछ घंटों की बारिश से ही हालात बिगड़ गए। जगह जगह जलभराव, सड़क धंसने और पेड़ गिरने जैसे हादसों की खबर ने एक बार फिर प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कई जगह तो हाउसिंग सोसाइटी ही जलमग्न नजर आ रही है। इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में जलभराव से हाहाकार मच गया। सोसाइटी के बेसमेंट से लेकर पार्किंग तक सब सैलाब में डूबते नजर आए। वहीं करोड़ों खर्च करने के बाद भी जान को जोखिम में डालकर सोसाइटी में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और दीपक बिष्ट हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, क्योंकि दीपक ने अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे जिस बच्ची की मौत हुई, 3 साल की बच्ची, उस रिपोर्ट को भी कवर किया है। इससे पहले अभी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ एक रिपोर्ट भेजी थी उन्होंने, जो कि 22 साल के युवक की मौत हो जाती है। दीपक, ये शुरुआती बारिश है, शुरुआती बारिश में ही, मॉनसून की पहली बारिश में ही कहीं ना कहीं इस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आने वाले दिनों के लिए क्या कहा जाए? बिल्कुल एक रणनीति बनानी होगी नगर निगम को, क्योंकि विभागीय अधिकारियों की अनदेखी की वजह से कहें, क्योंकि लोगों ने कई सारे आरोप लगाए थे एक दिन पहले जो बारिश हुई थी, क्योंकि उस बारिश की वजह से जल भराव काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसको लेकर रणनीति बनानी होगी कि आने वाले दिनों में, क्योंकि मौसम मानसून शुरू हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि बारिश लगातार होती रहेगी और रुक रुक कर भी हो, लेकिन गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में जलमग्न सड़कें ना हो
और इसको लेकर यहाँ पर एक रणनीति के तहत काम करना होगा विभाग को, ताकि इस तरह से बेकसूर लोगों की जान ना जाए। क्योंकि चाहे वो बबलू हो, चाहे 3 साल की दीप्ति हो, यहाँ पर अगर जलभराव नहीं होता और जिस तरह के हालात में वो मासूम बच्ची डूबी थी, अगर वहाँ पर निकासी के इंतजाम होते तो पानी इकट्ठा ना होता। और इसी वजह से बबलू की मौत जिस तरह से करंट लगने से हुई, तो वहाँ पर करंट लगने की वजह भी पानी का जलभराव हुई था, और यही वजह है कि 2 लोगों की बेकसूरों की मौत हुई है। फिलहाल इससे अगर प्रशासन चेतेगा तो कम से कम आने वाले दिनों के लिए एक रणनीति के तहत यहाँ पर कार्रवाई होगी। जहाँ पर गड्ढे खुले हुए हैं या जलभराव की स्थिति हो सकती है, तो वहाँ पर जल निकासी के इंतजाम जरूर होने चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के बगैर ये सब नहीं होगा। और इसको लेकर यहाँ पर एक रणनीति के तहत कार्रवाई आगे की करनी होगी। बिल्कुल, रणनीति बनानी होगी और रणनीति के तहत ही। लेकिन हमेशा ये सवाल उठता है, क्योंकि देखिए इस मानसून कब आने वाला है, आईएमडी लगातार चेताता रहता है, चेतावनी देता रहता है, उसके बावजूद भी नगर निगम क्या माना जाए कि वो सिर्फ कागजों पर ही सीमित रहते हैं। जमीनी सूरत हाल बदली हुई नजर आती है, हादसे का इंतजार किया जाता है, उसके बाद नगर निगम की टीम पहुंचती है इलाके में। देखिए बिल्कुल, कई ऐसे रिहायशी इलाके होते हैं जहाँ पर जहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हिंडन नदी भी यहाँ पर बहती है। अगर जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर हम एक दिन पहले देख रहे थे, आने वाले दिनों में वही सिचुएशन रही तो कई जगह पर इस तरह की नदी बहती हुई दिखाई देगी। क्योंकि कल भी हम लगातार कई जगह पर कवर कर रहे थे, तो कवरेज के दौरान हर जगह पर पानी भरा हुआ था, लोगों की कई जगह पर गाड़ियाँ धंस गई थी, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि कहाँ मिट्टी है, कहाँ पर नाला की खुदाई हो चुकी है, कहाँ पर सड़क है। और आने वाले दिनों में मौसम जिस प्रकार से लगातार अलर्ट पर है, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट लगातार दिल्ली एनसीआर में दिया जा रहा, तो उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से इंतजाम होने चाहिए। अधिकारियों को फील्ड पर उतरना होगा बैठने के बजाय, क्योंकि यहाँ पर अगर फील्ड पर उतरेंगे, कर्मचारियों को देखेंगे, तो ये स्थिति आगे नहीं पनपेगी और बेकसूर लोगों की जानें बचाई जा सकती है। बिल्कुल, तो जमीन पर अधिकारियों को उतरना होगा, सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहना होगा, क्योंकि मानसून की पहली बारिश है जिसने 2 लोगों की मौत हुई है। और एक दिल्ली से भी खबर आई जिसमें एक शौच के लिए बच्चा जाता है और फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है डूबकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।